मैं संजय कुमार और संजय मैक्सटेक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए मैं आपको बताता हूं आज प्लेनर मशीन के बारे में। ये नई प्लेनर मशीन है और इसके साथ हमें क्या क्या टूल किट मिलती है, क्या असेंबली आती है, इसको कैसे असेंबल करते हैं और यह वर्किंग कैसे करती है, तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इसको ओपन करके आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मेरी नई मशीन है और इसके साथ साथ क्या सामान आता है ज़रा आप जूम करके दिखाएं। देखिए, इसके साथ में टूल किट के रूप में एक की आती है और इसके साथ एक सेट कार्बन के भी आते हैं और इसको हम फैंस या गाइड भी कह सकते हैं। और इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं तो मैं आगे यह भी बताने वाला हूं आपको। इसके साथ एक बेल्ट भी आता है और यह बेल्ट इस मशीन का मेन पार्ट होता है। जब यह मशीन ज़्यादा हमारी काम करती है लॉन्ग थोड़ा सा समय चलने के बाद, तो इस बेल्ट को बदलना पड़ता है हमको। तो इस बेल्ट को हम कैसे बदलते हैं इस पर भी हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना के डाला हुआ है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस मशीन के साथ हमें एक पेयर ये ब्लेड भी मिलते हैं, क्योंकि हमारे जो ब्लेड हैं वो काम करते करते ख़राब हो जाते हैं। तो कंपनी हमें सुविधा देती है कि इन ब्लेडों को हम चेंज कर दें। एक बार तो कंपनी हमें देती ही है लगाने के लिए। और इसके साथ में ये टूल किट भी आती है। देखिए, यह एक टूल किट है, ब्लेड जो हम धार लगाते हैं। और ये भी हमारे पास एक टूल किट है, यह मेन किट है जिससे हम अपने दोनों ये ब्लेड जो होते हैं, इन ब्लेड की हम धार लगा सकते हैं। इस ब्लेड की धार इस टूल किट से हम किस प्रकार लगाते हैं वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो ये तो इसके साथ हमारी असेंबली आती है। ये हमारी असेंबली हो गई है इसके साथ, इस तरह से ये हमारी असेंबली है। तो ये सारा सामान हमारी मशीन के साथ ही आता है। तो आइए हम मशीन को ओपन करते हैं और देखते हैं। देखिए, ये हमारी मशीन है और इस मशीन को हम निकाल लेते हैं। हमारी मशीन निकल चुकी है। ये अनबॉक्सिंग हमने इसको कर दिया है और इसको हम बाहर भी निकाल लेते हैं ताकि आपको हम दिखा सकें कि मशीन में क्या क्या फ़ीचर होते हैं और ये फ़ीचर किस तरह से काम करते हैं। तो देखिए, यह मशीन हमने अनबॉक्सिंग कर दी है और इसके साथ में सबसे पहले देखिए ये हमारी लीड है वो इसके साथ में आती है। और इसके बाद में आप देख सकते हैं इसमें ये स्विच है, इसको हम ट्रिगर स्विच बोलते हैं, यानी ट्रिगर बटन बोल सकते हैं। और इसको हम स्टॉप बटन बोल सकते हैं। अगर हमें मशीन को नॉन स्टॉप नहीं चलाना है तो इस स्विच के द्वारा हम बंद चालू कर सकते हैं। देखिए, मैं चला के आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप इसके द्वारा बंद चालू कर सकते हैं। लेकिन आपको मशीन नॉन स्टॉप चलाना है, कुछ देर तक काम करना है, तो इसको हम स्टॉप जो बटन है उसको हम इसको दबा करके इसको अनलॉक कर देंगे तो हमारा ये मशीन नॉन स्टॉप चलती रहेगी। देखिए, इस तरह से अनलॉक कर देंगे। इसके नीचे हमें ये दो सार्क ब्लेड मिल जाते हैं, एक और दो, जिनको हम बदल भी सकते हैं। इस की के माध्यम से इन नट को खोल लेते हैं और नट खोलने के बाद जैसे हमारे ब्लेड ख़त्म हो जाते हैं, चलते चलते कुछ समय बाद ब्लेड को बदलना पड़ता है। तो इन ब्लेड को हम देखिए, कंपनी एक सेट हमारे जो पेयर है वो देती है, तो इन ब्लेड को हम बदल सकते हैं। इस मशीन में हमें एक डेप्थ एडजस्टिंग लॉक मिल जाता है। इसको हम 0 mm से लेके देखिए 0.5 और 1 mm तक इसको सेट कर सकते हैं। और मशीनों में 2 mm तक भी आती हैं। इसके बाद बड़ी जो मशीनें आती हैं उनके बाद इसका mm साइज़ है वो 0 से आगे बढ़ता ही जाता है। तो इसको हम आपको सेट करना दिखाएंगे। देखिए, यह एक आपको एरो दिख रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह एरो दिख रहा है। और इस एरो के सामने जो भी हम अपना mm सेट करेंगे हमारी मशीन उतने mm पर सेट हो जाएगी। देखिए, अब यह 0 mm पर सेट है। 0 के बाद इसको हम घुमाते जाते हैं तो आगे आगे ये 0.5 पर आ चुका है। आपका जो सेटिंग है 0.5 पर हो गया है। उसके बाद हम और घुमाते जाते हैं तो इसकी सेटिंग हमारी आके 1 mm, यानी 1 mm अपने एरो के सामने आ गया तो हमारी मशीन 1 mm सेट हो जाती है। इसको हम एडजस्टिंग लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि यह एडजस्ट होता है। और हमारा जो शू होता है, देखिए फ्रंट शू, यह इसके द्वारा ऊपर नीचे होता है। ये देख लीजिए आप, ज़रा इसको जूम करके दिखाएं। ये हमारा शू है, ये हमारा एडजस्टिंग होता है, तो इसको हम एडजस्टिंग लॉक कहते हैं। मैंने आपको बताया था इसको फैंस या बिंग कहते हैं। देखिए किस तरह से काम करती है। इसमें यह एक बिंग नट होता है। बिंग नट का काम है इस फैंस को टाइट करना। हम बिंग नट को खोल लेते हैं और खोल लेने के बाद इस तरह से इसको इस तरह से हम लगा लेते हैं
और इस बिंग नट के द्वारा इसको हम टाइट कर लेते हैं। इसका मैं अभी चलाना दिखाता हूँ कि हम इसको क्यों लगाते हैं। देखिए ये हमारा बिंग नट टाइट हो गया है और इससे हमारा फैंस भी टाइट हो गया है। अभी इसका हम उपयोग क्यों करते हैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फैंस लगा लिया है, इस फैंस को इस वाली जो लकड़ी को जिसको हमें प्लेन करना है इस पर सटा लेते हैं और सटाने के बाद हमें जितना अंदर बाहर करना है, मान लीजिए हमें और अंदर करना है इसको, तो बिंग्स इसको ढीला करके इसको हम और अंदर कर लेते हैं और अंदर करने के बाद इसको हम टाइट कर लेते हैं। ये हमारा टाइट हो गया है। तो क्या होगा, इसको जो विंग्स हमारा इस लकड़ी या प्लाई से जो सट के चलता है, इससे क्या होता है हमारी जो प्लेनिंग होती है वो एक जो सीध में होती है, इसको हम कहते हैं कि जिस डिग्री में हमको छलाई करना है वो उसी डिग्री में छलाई होती है। मशीन इस तरह से तिरछी नहीं होने पाती है, जिससे हमें काम करने में बड़ी सावधानी होती है और इससे आराम से हम घिसाई कर सकते हैं। देखिए मशीन के नीचे हमें 2 शू मिल जाते हैं, यह फ्रंट शू है और यह बैक शू है। लेकिन इस फ्रंट शू को हम मूवेबल शू भी कहते हैं क्योंकि यह मूव करता है ऊपर नीचे। देखिए इस तरह से हम इस लॉक बटन को खोल के और बंद करके इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसलिए हम इसको मूवेबल शू कहते हैं। बैक शू को हम स्टेशनरी शू भी कहते हैं क्योंकि यह स्टैंडी रहता है और यह आगे पीछे नहीं होता है, यह एकदम फिक्स रहता है, तो इसको हम स्टेशनरी शू भी कहते हैं। अभी मैं फ्रंट जो शू है हमारा उसको हम खोल के दिखाना चाहते हैं कि यह किस तरह से वर्किंग करता है, उसके अंदर क्या होता है। तो मैं इसको देखिए आप निकाल रहा हूँ और यह हमारा लॉक बटन निकल चुका है, ये हमारा निकल चुका है। इसके ऊपर एक बाइसर है, इसको हम निकाल देते हैं। देखिए यह एक बाइसर निकल चुका है और अब इसको हम बाहर निकालते हैं। तो इसमें देखिए आप, ये एक स्प्रिंग निकली है, इसके अंदर ग्रीसिंग होती है, ग्रीसिंग भी है थोड़ी सी। ग्रीसिंग इसलिए होती है, देखिए आप इसमें ग्रीसिंग भी है ताकि इसको ऊपर नीचे करते हैं तो इसकी जो घिसाव होता है या घर्षण होता है उसमें ज़्यादा दिक्कत ना हो और हमारा पार्ट्स कम घिसे। देखिए इसको हम रबड़ का सोल कहते हैं और यह सोल है, ये भी हमारे इस फ्रंट शू पर लगता है। तो इस तरह से हमारे इसमें पार्ट होते हैं और इसको लगाने के लिए हम इसी तरह से स्प्रिंग को लगा देते हैं और इसमें अंदर कुछ भी नहीं होता है। इसको एक रबड़ सोल को हम फिर से लगा देते हैं और रबड़ सोल को लगाने के बाद ये अपना दोबारा से फिटिंग कर देते हैं। देखिए इसको हमने लगा दिया है और लगाने के बाद इस हम बासर को लगा देते हैं और हमने इस लॉक बटन को भी लगा दिया है। तो इस तरह से इसको हम फिट कर देते हैं। अभी आप देखिए मैंने आपका फ्रंट शू खोला था, अब मैं बैक शू खोल के दिखाना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या असेंबली होती है। इसको तो हमें वैसे भी फास्ट करना है। देखिए यार निकल, देखिए पीछे ये प्लेट होती है खाली, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, केवल वायरिंग के कनेक्शन है जो कि हम देख सकते हैं। तो इसका काम कुछ नहीं है, ये तो खाली स्टैंड ही रहती है और इसके हम बंद कर देते हैं। देखिए इसको हम बेल्ट का कवर बोलते हैं या इसके ऊपर जो बेल्ट लगा हुआ है अंदर, इस बेल्ट को कवर करता है और यह किस तरह से वर्किंग करता है मैं आपको खोल के दिखाना चाहता हूँ इसको भी। देखिए यह बेल्ट है हमारी मशीन का, यह मेन पार्ट होता है। ये हमारी यहाँ मोटर लगी होती है, मैं अभी दिखाने वाला हूँ। यह मोटर की पुली है और यह हमारी रोलर की जिसमें हमारे प्लेट लगते हैं वो पुली है। तो जब हमारी मोटर चलती है, मोटर और इसके द्वारा यह बेल्ट इस पुली के माध्यम से हमारे रोलर को घुमाता है और जैसे हम लकड़ी की यहाँ से छलाई करते हैं या प्लेन करते हैं तो हमारा जो बुरादा होता है, देखिए यहाँ से निकलने के लिए जगह होती है, यहाँ से बुरादा निकल के बाहर आता है। देखिए इस मशीन में यहाँ कार्बन लगे होते हैं, एक कार्बन ये लगा है, एक कार्बन इस तरफ लगा हुआ है। तो इसको आपको खोल के दिखाना चाहता हूँ कि हमारे कार्बन किस तरह से बदल सकते हैं। देखिए कैप हमने निकाल दिया है और इस तरह से हम इसके कार्बन बदल सकते हैं, जो कि आपको दिख रहे हैं। एक कार्बन ये हो गया और दोनों कार्बन हमारे यहाँ से हैं। ब्लेड रोलर को घुमाने के लिए 2 बेरिंग लगी होती हैं, एक बेरिंग यहाँ लगी होती है और एक बेरिंग इधर लगी होती है जो कि इस कैप से बंद है। तो इस तरह से हमारा ये मशीन जब हमारी आर्मेचर घूमता है तो इस बेल्ट के माध्यम से हमारा ये रोलर भी घूमता है और हमारी मशीन जो प्लेनर है वो काम करती है। इस मशीन के हम ब्लेड किस तरह से बदलते हैं तो आप आई बटन पर जाकर क्लिक करके वीडियो मेरा देख सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है।
सतह से हम लगता कि आगे से आधी आवाज़ आती है। हाँ, आवाज़ कम हो जाती है, ऐसा नहीं है। इसको भी लगा देते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ, ये फ्रंट शू है। इसमें हमारे जो ग्रुप बने होते हैं, एक सेंटर में बना हुआ है, दोनों इसके साइड बने हुए हैं, एक ग्रुप। तो ये हमारे क्यों बने होते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जब भी हमें इस लकड़ी की किनारे को मोल्ड करना होता है, यानी उसको तिरछा करना होता है, तो उसको इस तरह से हम लगा लेते हैं। देखिए, इसको हमने दिखा जरा जूम करके, इसको हमने ऐसा फंसा लिया और उसको रख करके आराम से इसको हम अपनी मशीन से घिसाई कर सकते हैं। तो क्या हमारे जो किनारी है एकदम गोलाई में मोल्ड हो जाती है। और ये इसमें देखिए गहरा कट लगा है, इनमें ये छोटे छोटे कट लगे हैं। इसका मतलब ये है, अगर ज़्यादा हमें गहरा मोल्ड, ज़्यादा गहरी किनारी गोल करना है तो हमें इस कट में लगाना है इस तरह से। अगर हमें थोड़ा सा हल्का सा मोल्ड करना है, यानी गोलाई देना है, तो ये हमारे जो छोटे कट लगे हैं ना, इसमें लगा करके हमें और इस तरह से मशीन को घुमाना है, जिससे हमारे जो किनारी है वो हल्की सी घूम जाएंगी, देखने में सुंदर लगेंगी। मैंने आज आपको अपने वीडियो के माध्यम से इस प्लेनर मशीन के बारे में छोटी जानकारी देने की कोशिश करी है। प्लीज़, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं जल्दी मिलूँगा आपसे किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक पर।